मुल्क के वसी तर मुफाद में जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, हम उससे आगाज़ कर लेते हैं। सबको अंदाज़ा था कि दुनिया जो मल्टीपोलर होने जा रही है उसमें चाइना का क्या किरदार होगा। टैरिफ वॉर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह चीन की तरफ सबको चीन के कैंप में धकेल रहे हैं, वो SCO कॉन्फ्रेंस में हमने देख लिया। आपने उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी दे दिया। कतर पे जो अटैक किया इसराइल ने, उसके बाद अरब ममालिक में जो तशवीश थी, एंजाइटी थी, वो भी सबके सामने थी। लेकिन सबको लगा कि जो दोहा में एक समिट होने जा रहा है अरब इस्लामिक, उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। उसमें जो भी एलामिया सामने आया, लोगों ने उस पर तशवीश का इजहार किया कि मुस्लिम ममालिक कुछ नहीं कर सकते, क्या इस्लामिक ब्लॉक बनेगा। ऑल ऑफ अ सडन कल का दिन पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है नरेंद्र मोदी जी को उनकी सालगिरह पर, 75वीं सालगिरह पर। सब लोग हैरान हो रहे हैं कि दुनिया में ऐसे कभी किसी सरबराह ममलिकत के लिए नहीं किया गया। और उसी शाम एक ऐसी जौहरी तब्दीली होती है कि सभी अंगिश्त बदंदा हैं। अभी उर्दू का लफ्ज़ है मैं स्पिन कर रही हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक मुआहदा आपस में कर लेते हैं। एक तो ये कि इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं, स्ट्रेटेजिक है, डिफेंस है, इकोनॉमिक है, ग्लोबल है, जियोपॉलिटिकल है। सभी डायमेंशंस की तरफ मैं जाऊंगी, लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसकी टाइमिंग कितनी अहम है और क्या जो अटैक था कतर पे वो इसकी सीढ़ी बना। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ। ये पहला सवाल बड़ा रेलेवेंट है कि क्या इसके पीछे क्या है, क्यों ये टाइमिंग क्या है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुछ हुआ जिसका आपने जिक्र किया है कतर के ऊपर जो है, जिसकी वजह से सारे इकट्ठे हो गए, और उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो ये था कि ये सारे जो ममालिक हैं ये सारे अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे हैं। सऊदी अरेबिया भी सारे हथियार और सारी ट्रेनिंग वगैरह अमेरिका करता है, कतर का भी यही हाल है, सबका यही हाल है। तो अब उन्होंने देखा कि अमेरिका को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि इसराइल ने उसके बाद भी बहुत से अग्रेसिव किस्म के बयान दिए हैं कि जहाँ भी होगा अगर हमास के लोग होंगे, लीडर होंगे, तो हम हर जगह पे जाके मारेंगे उनको। तो वो तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और क्लियर हो गया कि अमेरिका बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेगा, किसी मुल्क को डिफेंड नहीं करेगा। जब इसराइल अटैक करेगा तो अमेरिका नहीं किसी को डिफेंड करेगा। तो फिर इन लोगों ने अमेरिकन अम्ब्रेला तो इसीलिए लिया हुआ था ना, तो एक अपने खिलाफ तो नहीं लिया हुआ था, उन्होंने तो इसराइल के खिलाफ लिया हुआ था ना। उनका ख्याल था सबसे ज़्यादा थ्रेट जो आ रही है उनको वो इसराइल से आ रही है। तो अब इनको समझ आ गई है कि अमेरिका जो है इज़ अ नॉन रिलायबल पार्टनर। वो ठीक है, उनके हथियार ये वो बेचता है, इनसे पैसे लेता है, अड्डे बना लिए हैं, सब कुछ ये वो, मगर अब पहली दफ़ा ये सोच उनकी बदली है कि इसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और इसराइल जो है वो पीछे नहीं हट रहा, वो आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है ये तो पहला खतरा है, आगे और भी बड़े गड़बड़ हो सकती है। तो हमें अब अपनी सिक्योरिटी का सोचना चाहिए। तो उस सिलसिले में पहले तो उन्होंने आपस में ये डिस्कशन की है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वहाँ बहुत से इख्तलाफात थे, बिकॉज OIC तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, और भी बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं, तो वो इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल था। कोई लोग ऐसे हैं जो कि इसराइल की हिमायती हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, कोई न्यूट्रल हैं। तो इसलिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मगर तो फिर इन्होंने ये सोचा, सऊदी अरेबिया ने और मेरा ख्याल है कतर ने और UAE वालों ने, कि हम कुछ अलहदा कुछ चीज़ सोचें अपनी। और उसमें ज़ाहिर है जो बात समझ आई वो यही समझ आई कि एक पाकिस्तान वहाँ पहुँचा हुआ था, उसको बुलाया हुआ था याद, तो ये पहुँचे हुए। तो पाकिस्तान इज़ द लीडिंग ओनली न्यूक्लियर पावर मुस्लिम स्टेट, और नहीं है न्यूक्लियर वेपन। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान की वो अहमियत पहले नहीं थी जो आज है। क्या हुआ, पहले क्यों नहीं थी? अब ये नज़र ये आया कि ओहो ये तो बड़े लड़ाकू हैं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई करते हैं, इन्होंने इंडिया की पिटाई कर दी, कमाल ही हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। दुनिया सडनली इज़ वोकन अप कि यार पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी कौम इतने नर लोग ने, इतने लड़ते ने और ठीक ठाक लड़ते ने और उड़ा के रख देते ने। मतलब है कि आफ्टर इसराइल अब तो लोग कहते हैं इजरायली आर्मी क्या है, पाकिस्तानी आर्मी जी। तो आपकी फ़ौज ने आपको कहाँ पहुँचा दिया है लोगों की नज़रों में, आपके मुल्क की इज़्ज़त और आपकी बेसिक स्ट्रेंथ। तो लोगों ने कहा यार दिस इज़ द सोल्यूशन। अच्छा, पहले ये था कि भाई वो कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं था, वो यही था कि जी मक्का शरीफ को डिफेंड करने के लिए वगैरह थोड़े बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस थी इनके पास, ट्रेनिंग पुलिस और थोड़ी बहुत इंटरनल सिक्योरिटी। अब उन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपके ऊपर जंग होती है तो वो हमारी जंग है जी। एक मुल्क पे हमला, दूसरे मुल्क पे तसव्वुर। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। ऐसी बातें कम ही होती हैं तारीख के अंदर। ये होती है अलायंस है, सिक्योरिटी का है, हेल्प करेंगे, ये करेंगे, ये दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सोच समझ के ये कदम उठाया
गया और ये अनाउंसमेंट की गई। तो अब वो बिल्कुल उसकी वजह सिंपली ये है कि लोगों ने पहचान लिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ क्लोज रहना, उनको अपने साथ रखना इज़ एन एडवांटेज। और अब दुनिया, इवन इज़राइल, इसको रिकग्नाइज़ करेगा। अब हमारे अगर पाकिस्तान की फ़ौज हमारे साथ है और हमारी हिफाजत में साथ खड़ी होगी तो फिर कोई हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, बिकॉज देन हम तो खैर जो हैं हथियारवार हैं, हमें लड़ना वड़ना तो ख़ास नहीं आता, और ये जो हैं ये तो लड़ भी सकते हैं, हथियार भी हैं इनके पास और ठीक ठाक है, टैका भी है। और आखिरी बात ये कि इज़राइल की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है ये उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है, और मैं अभी इसको फारग कर देता हूँ। वो ये धक्का ये लगा है कि इज़राइल की डिफेंस स्ट्रेटजी के अंदर इज़राइल इज़ द ओनली पावर इन द मिडल ईस्ट। उन्होंने न्यूक्लियर बम क्यों बनाया हुआ है? उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया हुआ है इसलिए कि अगर खुदा न ख्वास्ता उनकी तरफ से कि अगर उनको कोई मिटाने आए, अगर कोई जंग ऐसी होती है इजिप्ट के साथ जैसे पहले हुई या पहले की और जो जंगें हुई हैं वहाँ, कि अगर वो मिटने जाते हैं तो फिर वो इस न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे और न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करके अपने आप को बचाएंगे, खा दूसरा को मारते मारते खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएं। इसका उन्होंने जो हवाला दिया है वो उसको कहते हैं सैमसन ऑप्शन। ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, उनका नाम है सीमोर हर्श। उन्होंने पूरी किताब लिख दी है ऑन सैमसन ऑप्शन। सैमसन ऑप्शन क्या है? जिन लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी उनको पता होना चाहिए कि उसके अंदर एक हवाला है कि एक वक्त ऐसा आया कि सैमसन जो कि वन ऑफ देयर प्रॉफिट्स, वो दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक टेंपल के अंदर थे और वहाँ उनके दुश्मन थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं दुश्मन को डिस्ट्रॉय करता हूँ मगर ये टेंपल को मैं गिरा देता हूँ, और टेंपल को मैं गिराऊंगा तो मैं मर जाऊँगा खुद, मगर दुश्मन सारा ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने वो ऑप्शन इस्तेमाल किया कि टेंपल को गिरा दिया। तो इज़राइल ने अपने न्यूक्लियर ऑप्शन को कहा है सैमसन ऑप्शन। सैमसन ऑप्शन ये है कि ज़रूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब सैमसन ऑप्शन के अंदर सैमसन ऑप्शन ऑपरेट करता है उन ममालिक के ख़िलाफ़ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं। इसीलिए मिडल ईस्ट के अंदर किसी को न्यूक्लियर वेपन रखने की इजाज़त नहीं दी, ना इज़राइल ने ना अमेरिका ने। जब ईरान ने बनाने की कोशिश की तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की एंट्री इनटू अ डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया ब्रिंग्स द न्यूक्लियर सैमसन ऑप्शन की छुट्टी होगी, बिकॉज अब जब पाकिस्तान साथ आता है तो पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर वेपन भी आता है। तो ये मास्टर स्ट्रोक है सऊदी अरब का। तो ये मास्टर स्ट्रोक है सऊदी अरेबिया का कि और कुछ नहीं आता या नहीं आता, धमकी तो आ गई ना, एक डिफेंस पैक्ट तो हो गया ना। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा सिग्नल है, और इज़राइल को अब सोचना पड़ेगा कि सैमसन ऑप्शन जो है अब वो इस्तेमाल कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि और पाकिस्तान साथ आ गया। अब लोगों ने जब पूछा सऊदीज़ को कि आपने ये क्यों किया, ये मुआहदा क्यों किया, तो 2 सवाल कीछे। पहला सवाल ये पूछा कि ये जो कतर में हुआ है उसकी वजह से हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ। हमारे बड़े पुराने तल्लकात हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी ट्रेनिंग शेनिंग भी करती रही है, ये है वो है, और प्रोटेक्शन भी दी है उन्होंने अगेंस्ट लोकल इंटरनल रिवोल्ट वगैरह। तो ये पुराना अरेंजमेंट है, उसको हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया, इदारा जाती हो गया अब ताउन। दूसरा उन्होंने उनसे पूछा गया कि इसका ये मतलब है कि किस किस्म की मिलिट्री एग्रीमेंट है, किसको कवर करती है। लोगों का सवाल ये था कि न्यूक्लियर कवर करती कि नहीं, उस तरफ जाएंगे हम। तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया, इट कवर्स ऑल मिलिट्री पावर। बस बात छोड़ दी, ऑल मिलिट्री पावर। तो इशारा तो सिग्नल तो बहुत स्ट्रॉन्ग चला गया ना। तो आई थिंक दिस इज द बैकग्राउंड टू ये जो आपने देखा है जो कुछ हुआ है, कि सऊदीज़ ने सोचा कि और पाकिस्तानियों से बात की है या पाकिस्तानियों ने बात की है, तो बात बन गई है और ये मुआहदा हो गया है। अच्छा, लफ्ज़ आपका था कि कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन ऑप्टिक्स की हद तक ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो आने की बात पे क्यों सवालिया निशान अब तक बरकरार है? क्या इस मुआहदे की अभी तक तफसीलात तय नहीं हुई होंगी? क्या एक अरसे से जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात है वो रिन्यू होने जा रहे हैं? वली अहद का दौरा इतने अरसे से नहीं हो पाया, अब वो भी होने जा रहा है। इकनॉमिकली बूस्ट आएगा, मिलिट्री एक्सचेंजेस किस लेवल के होंगे, ये डिटेल्स कैसे आएंगी सामने? ये आपने ठीक कहा, इसके बहुत से पहलू हैं। मैंने कुछ थोड़े से नोट्स बनाए हुए हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अब सिचुएशन ये है कि आपने कहा कुछ आता है या नहीं आता, क्या अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं, कोई रुकावटें आ सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये डिफेंस पैक्ट जो है ना, ये कभी भी डिटेल में नहीं बताया जाएगा, ये सीक्रेट रखा जाएगा।
क्योंकि अगर ये डिटेल बता देते हैं तो फिर इसकी वो जो जैसे न्यूक्लियर की आप अंग्रेजी का लफ्ज़ है एम्बिग्यूटी, कि पेचीदगी, मतलब छोड़ देते हैं, पूरी बात नहीं करते ताकि लोग खुद सोच लें क्या है क्या नहीं है। तो जैसे न्यूक्लियर ऑप्शन हमेशा आप एम्बिगुअस रखते हैं, इसी तरीके के साथ ये भी डिफेंस पैक्ट जो है इसकी डिटेल्स नहीं दी जाएंगी, मुबहम है। हाँ, ताकि लोग जो मर्जी सोचे, हम क्यों कुछ बताएं कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो लोग सोचे ठीक है, इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं और कंट्री जो भी है, अब आपको नहीं पता चलेगा, आप जो मर्जी सोचें। पहली बात तो ये, इतनी बात बहुत होगी, ऑल मिलिट्री पावर बस। हाँ, लेकिन अमेरिका तो जाहिर है इसमें इन अ वे अमेरिका को डिस्क्रेडिट किया गया ना, करेगा कि निकालो देखे तो सही है क्या जी, मगर नहीं दिखाएंगे, ये छुपा के रखेंगे दोनों साइड्स। पाकिस्तान के भी तल्लुकात अमेरिका के साथ कोई तब्दीली नहीं आएगी, पाकिस्तान कोशिश करेगा नहीं कोई नहीं, ये तो हमारा अलग है। सऊदी अरेबिया भी नहीं, मगर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान अब बड़ी क्लोजली काम करेंगे, ठीक है, ऑन ऑल दीज इश्यूज। तो अब जो इशू ये है कि बाकी ममालिक जो है, कतर हो गया और बाकी लोग यूएई हो गया, क्या लोग ये पूछ रहे हैं कि वो ज्वाइन करेंगे, हिस्सा बनेंगे, ब्लॉक बन जाएगा एक। अब कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक नेटो बनेगा। अच्छा, मैं नहीं समझता कि इस्लामिक नेटो बनेगा। उसकी वजह यह है कि ये नहीं हो सकता कि सारे वहाँ के ममालिक जो हैं वो ये कहें किसी के ऊपर भी अटैक होगी तो वो पाकिस्तान के ऊपर होगी, या पाकिस्तान के हमारे ऊपर होगी तो सारे होगा। अच्छा, तो क्योंकि बाकी लोग को इतनी थ्रेट नहीं है एक्चुअली किसी को, ये जो सारे ममालिक हैं ना सिवाय ईरान के, आप कतर, किसी को कोई थ्रेट नहीं है इसराइल से, तो इनको इसराइल से नहीं डर। मगर इसके बाद जब इसराइल ने ये कहा कि जहाँ भी हमास होगा या जहाँ भी ये होगा हम वहाँ जाके स्ट्राइक करेंगे। किसी ने सवाल पूछा नेतन्याहू से आज कि भाई वो अगर चाइना में जाके कोई रेफ्यूज ले लेते हैं, हम वहाँ भी जाएंगे, तो वो इस किस्म की बातें कर रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये एक पैगाम दिया है उसको कि अगर तुम इस किस्म की हरकत करोगे तो फिर ये काउंटर भी हो सकता है। और आई थिंक पाकिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंस आ गई बिकॉज पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ किया है, अभी लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इंडिया 5 टाइम्स मिलिट्री माइट, 10 टाइम्स इकोनॉमी, 100 टाइम्स द इकोनॉमी, और वो उससे इंडिया को जाके लम्हा पाता है। तो इसलिए पाकिस्तान का तो स्टेचर बहुत बढ़ गया है मिलिटरीली, इट इज़ नॉट सीन एज अ मेजर फोर्स। और आपके आर्मी चीफ जो हैं जाहिर है उनका स्टेचर तो बहुत बढ़ गया है, वो जा रहे हैं वाशिंगटन। हाँ जी, वो जा रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब भी पहुंच रहे हैं वाशिंगटन। अच्छा। और वहाँ सब उनको भी बताने जा रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान और यूएस का जो इक्वेशन है उसके ये का कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर, दिस इज सेपरेट एंड दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड। और अमेरिका जो है वो देखेगा ये हो क्या रहा है, और उधर इसराइल अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेगा कि पता करो ये क्या है क्या नहीं है। और वो भी टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि ये किस किस्म का मुआहदा है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो सारे ये इसकी वजह से रिस्क प्रोफाइल जो है, इंस्टेबिलिटी की रिस्क प्रोफाइल इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी, एक तरफ तो स्टेबिलिटी आएगी कि इजराइल थोड़ा पीछे हटेगा कि यार ये, दूसरी तरफ ये है कि ये रिस्क इन्वॉल्व है कि लोग टेस्ट ना करना शुरू कर दें। इसराइल इंडिया गए ऐसे टेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के साथ सऊदी खड़ा होगा, अब सिंदूर को आगे बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान के साथ सऊदी खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। एक तरफ ये रिस्क प्रोफाइल है, वैसे ये मुश्किल है। अच्छा, तो उधर वो इसराइल जो है वो देखेगा कि अगर हम इधर पंगा लेते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा, किस किस्म की इमदाद देगा, और पाकिस्तान के पीछे चाइना है। सो ये बहुत इस किस्म के बहुत से इश्यूज अब खड़े हो जाएंगे, इसीलिए इसके डिटेल नहीं दिखाए जाएंगे, किसी को बताए जाएंगे। सिर्फ इतना काफ़ी है कि वॉर ऑन वन इज़ कंसिडर्ड अ वॉर ऑन दी अदर। यहाँ से आगे ज़्यादा बात नहीं बढ़ेगी कि, मगर ये ज़रूर है जब डिटेल पूछे जाएंगे कुछ ना कुछ तो बताएंगे, तो सऊदी यही कहेगा कि जी वो हमारी ट्रेनिंग करेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे, पहले भी करते थे अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी, ये हो जाएगा। मगर जो स्मॉल प्रिंट है किस किस्म की इमदाद करनी है इन दी इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो आपको नहीं बताया जाएगा, राइट, सरप्राइज रखा जाएगा। तो अमेरिकन गारंटीज का क्या होगा उस मिडिल ईस्ट में, उन पे क्या असर पड़ेगा इसका? अमेरिकन गारंटीज़ को तो अब अहमियत ही नहीं रही ना। अब तो सारे शक करते हैं कि इनकी जो गारंटी थी हमें तो इसराइल के ख़िलाफ़ चाहिए थी ना। सऊदी अरेबिया ये कह सकता है कि हमें ईरान के ख़िलाफ़ चाहिए थी। और तो उनके लड़ाई झगड़ा किसी के साथ है ही नहीं। एक यमन के साथ है और एक जी ईरान के साथ है। तो और यमन में अमेरिका हेल्प कर रहा था और ईरान में अमेरिका कर रहा था। तो वो अब इसकी वजह से अब दे विल नॉट ट्रस्ट अमेरिका, तो इसलिए अब वो पाकिस्तान आ जाएगा। जब पाकिस्तान आता है तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकती है। एक ये कि पाकिस्तान के भी तो बड़े तल्लुकात हैं ईरान के साथ जी, और पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि वो अगर ईरान और सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वो सऊदी अरेबिया की साइड ले। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान कैन प्ले अ मीडिएशन रोल
अमन के लिए, फॉर द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम करने के लिए, तो पाकिस्तान बड़ा प्रोडक्टिव रोल भी अदा कर सकता है। चाइना ने वैसे इससे पहले ये रोल प्ले किया ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। मगर वो मुसलमान मुल्क नहीं था ना, तो दिस इज वो शिया सुन्नी इशू जो है वो पाकिस्तान कर सकता है उसको। तो मेरा ख्याल है उस इन टर्म्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान दिस विल बी ए स्टेबलाइजिंग फोर्स, एंड इन टर्म्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, अब इजराइल को 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा ना कि सऊदीज़ के साथ भी आंखें निकालनी है कि नहीं निकालनी। और फाइनली ये जो डिफेंस पैक्ट है, दिस विल अमेरिका को तो पैगाम चला गया ना अब कि यू कांट बी ट्रस्टेड। तो ये है दिस इज, तो अब अमेरिका को भी अगर इन्होंने अपने वो बेसिस रखने हैं तो इनको भी इसराइल के बारे में थोड़ी सी न्यूट्रलिटी शो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बिल्कुल टिल्ट ओवर हो जाएगा। वो अमेरिका को कहेंगे जाओ निकलो, आज ये बात हो रही है, कल को ये कह सकते हैं अपने बेसिस उठाओ यहाँ से। अच्छा, फौरी तौर पर इंडिया भी तो कंसर्न शो करेगा सऊदी अरब के साथ के? इंडिया के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम बन गया ना। इंडिया के अंदर इस वक्त जो तबसरे हो रहे हैं वो तो ये हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम ये देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबसे बड़ा इशू तो ये है ना आयशा कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या होगा। अब क्या होगा, तेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा कि तेरा क्या होगा कालिया। तो अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि अभी सिंदूर तो चल रहा है। अब इंडिया अगर पाकिस्तान पे अटैक करता है तो अंडर दिस सऊदी अरेबिया विल हैव टू हेल्प पाकिस्तान, ऑब्वियसली, जो लिखा है उसमें। अच्छा, तो बड़ा क्लियर है। मगर सऊदी अरेबिया की तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया, लाइक क्लोज, और कहते हैं इंडिया कहता है हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जी, बिलियंस ऑफ रुपीस, डॉलर्स का बिलियंस। तो हाउ विल इंडिया सऊदी रिलेशंस, क्या बनेगा? तो इंडिया को भी देखना पड़ेगा ना कि अगर सऊदी अरेबिया जो को अगर इंडिया पाकिस्तान को अटैक करता है और सऊदी बात नहीं मानता कि आप मत करें ये काम, तो सऊदी विल पुल आउट देयर इन्वेस्टमेंट्स, फिर क्या होगा? तो मतलब है इंडिया को भी अब सोचना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया ऑल्सो नीड्स इन्वेस्टमेंट्स। वो जिस तरीके से अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शंस कर रहा है, तो दिस विल हैव इनॉर्मस इम्प्लीकेशंस। सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या करना है क्या करने का। इस माहदे में सऊदी अरब के लिए क्या है वो तो हमने डिस्कस किया, पाकिस्तान के लिए क्या है? एक अरसे से पीटीआई तनकीद का निशाना बना रही थी सिस्टम को, SIFC के ऊपर तनकीद की जा रही थी कि कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, वली अहद का अभी तक विजिट नहीं हो सका। इस सिस्टम की ये सिफारती कार्ड की कामयाबी क्या शो करती है, क्या मैसेज है? ये तो पहला ही जब अनाउंसमेंट है ना 2 बिलियन की, ये पहले तो अनाउंसमेंट्स MOUs होते थे ना, इस दफा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट ने कहा जी 2 बिलियन दे रहे हैं ऐसे। अब वो डिटेल नहीं मिली मगर वो देंगे अब आपको, वेदर इन वन फॉर्म और अनदर। अब सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट में है आपको स्ट्रॉन्ग करना, हाँ, और जब आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बेसिकली दे आर स्ट्रेंथनिंग दिस रेजीम। ओके, दिस तो आप जल्दी देख रहे हैं फिर विजिट्स जो आज तक नहीं हुए? आई थिंक सलमान विल कम, MBS जो है वो अब दौरा करेंगे पाकिस्तान का, जो कि उन्होंने पहले नहीं किया इसलिए बिकॉज वो नाराज़ थे इमरान खान से। आपको याद होगा कि नाराज़गी उनकी पाकिस्तान से इमरान खान के ज़रिए 2 दफ़ा हुई है। एक दफ़ा जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और यमन का मसला था, सऊदी अरेबिया ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि हमें फ़ौज की ज़रूरत है आपकी, टू हेल्प अस अगेंस्ट यमन। बमबारी हो रही थी, जंग थी, छिड़ी भी थी बॉर्डर पे, तो इन्होंने मांगी, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान पढ़ गया इनको और हमने अपनी फ़ौजें नहीं देनी। वो फिर और MBS बहुत नाराज़ हो गए कि जब ज़रूरत थी तो आप नहीं आए। तो इस दफ़ा आपने देख ही लिया, उन्होंने वो ओवर, और फिर खान साहब के साथ बाकी झगड़े हो गए बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तैयारी के मामले में बहुत कुछ हुआ, हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया। तो अब रिस्टोर हो गया सारा कुछ, और इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज आप एक्सपेक्ट करेंगे सऊदी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस गवर्नमेंट, एंड जो लेग वर्क है, डिप्लोमेटिक लेग वर्क, वो शहबाज शरीफ और इसाक डार साहब ने की है। बहरहाल इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ किया उसकी वजह से पाकिस्तान की कीमत बढ़ी, फिर इसराइल ने जिस तरह कतर पे अटैक किया उसके बाद पाकिस्तान की कीमत बढ़ी। तो मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की एंट्री फॉर मिडल ईस्ट कैसा मैसेज है? बहुत बड़ी मैसेज है। इंडिया को बहुत तकलीफ होगी, उनको अब सोचना पड़ेगा सिंदूर के बारे में कि वो क्या करेंगे अब, बिकॉज अब तो सऊदी अरेबिया इज़ कमिटेड। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत डिलिबरेटली ये किया गया है। डिफेंस पैक्ट तो हो सकता था ना कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, ये कहना कि अटैक ऑन वन विल बी एन अटैक ऑन द अदर, ये मैसेज है फॉर 2 कंट्रीज जी, इसराइल एंड इंडिया। yes. जो पाकिस्तान पे अटैक में दोनों ने साथ दिया ऑलरेडी, वो दोनों मिले हुए थे, उनके ड्रोन्स यूज हुए थे। एब्सोल्युटली, तो दिस इज अ मैसेज फॉर इंडिया एंड अ मैसेज फॉर इजराइल, 2 आई।
एक लफ्ज़ के ऊपर डिफेंस पैक्ट अटैक ऑन वन और अटैक ऑन द अदर। मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की ट्रांसफ़र होगी ऑफ टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर नो हाउ, बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान विल नॉट एक्सपोर्ट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, बिल्कुल नहीं होगी। तो उसका कोई ख़तरा नहीं है, मगर ये एक अब थ्रेट आ गई है। सो सैमसंग ऑप्शन जो है ना वो बढ़ गया है और उसके लिए बिकॉज वो ऑप्शन वाज बेस्ड ऑन कि किसी और के पास इस रीजन में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हमारे पास ही है। ठीक, जब ईरान ने कोशिश की तो उनको उड़ा के रख दिया। राइट, अब क्या करेंगे आप? हमारे पास नॉट ओनली डू वी हैव अ वेपन, हमने टेस्ट भी किया हुआ है, हमारे पास मिसाइल्स भी हैं, वॉरहेड्स भी हैं। सो गेम चेंजर।